Welcome to Agile Prop Shop. Thank you so much for watching the previous videos. बाकी आज हम बात करेंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रही है यार। रोज़ कम से कम 10-12 बार कॉल बजता है यार, कहते हैं सर किसी एक एजेंट ने मेरा पैसा खा लिया, किसी बिल्डर से मेरे को फ्लैट नहीं मिल रहा है। बहुत सारी परेशानी आ रही है। इवेंचुअली हम तो सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन को डील करते हैं, लेकिन एजल प्रॉप शॉप एक पर्टिकुलर हमने ब्रांड बनाया है जिससे हम इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि जो भी बायर है, जो भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, उसको कोई धोखा ना मिले। होता क्या है कि हर बंदे को इंडिविजुअली फ़ोन पे समझाना, उससे बढ़िया है कि मैं एक वीडियो डाल दूँ, उससे आप समझ जाएं कि क्या क्या क्वेरी आती है कि सर मेरा टोकन अमाउंट था, मैंने 50,000 रुपये दे दिया, सर वो उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सर मैंने 20% पेमेंट कर दी, बिल्डर आगे कुछ नहीं कर रहा है, सर मैंने 100% पेमेंट कर रखी है लेकिन बिल्डर जो है वो पोजेशन नहीं दे रहा है। ये सब एक क्वेश्चंस हैं जो बता नहीं सकता कि कम से कम 10 से 12 कॉल्स रोज़ आती हैं, क्योंकि मैंने अपना नंबर यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो दे यूज़ टू कॉल एंड से कि सर क्या करें, आप बताओ क्या हल हो सकता है। देखिए, हर चीज़ का सल्यूशन है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप में बुद्धिमानी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पापा, मैं आपसे अगर ये चीज़ बताऊं, 50 to 60% या 70% जो बायर्स हैं, वो जो पैसा है वो कैश में दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब वो कैश में दे देते हैं, सबसे पहले तो कैश की कोई रिसिप्ट नहीं होती गाइस। सपोज़ मानो आपका कोई फ्लैट है, वो 50 लाख का है, वो कहते हैं जी 40 लाख का दिखाते हैं। 40 लाख का जब आप दिखा रहे हो, 10 लाख तो आपका ब्लैक मनी हो गया, क्योंकि आप उससे दिखा ही नहीं रहे हो। कल को वो जो 10 लाख है, वो बिल्डर कहता है सर आप रिफंड ले लो, लेकिन वो रिफंड सिर्फ आपको 40 का देगा, बिकॉज रसीद 40 की है। राइट। तो ये बायर में भी थोड़ी बहुत, देखिए, 2 रुपये बचाने के चक्कर में आप एक, सबसे पहले तो एक आप इनलीगल एक्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप भी, जिसे कहते हैं ना, देश को एक हिसाब से धोखा दे रहे हो। आपका कितना पैसा बचा, 20-30 हज़ार रुपये, लेकिन सोचें अगर जब आपका पैसा अटकता है, वो 10 लाख रुपए आपने कभी दिए ही नहीं थे, क्योंकि वो आपने ब्लैक में दिए या आपने वो कैश में दिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप कैश में भी कुछ दे रहे हैं, छोटा अमाउंट दीजिए, लेकिन उसकी रसीद होनी चाहिए आपके पास। सेम अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी चीज़ को आप ब्लैक में डील कीजिए ना, आप कि ये सर 40 लाख की चीज़ है या 50 लाख की चीज़ है, मैं जो एग्रीमेंट है वो 50 का ही करूँगा, ठीक है। वो आपका जो ब्रोकर है, उसको आप देख लीजिए कि ये रेरा में रजिस्टर है या नहीं है, या ये रजिस्टर ब्रोकर या रजिस्टर फॉर्म या रजिस्टर कंसल्टेंट है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है, पहली बात तो आप डील तभी कीजिए। दूसरी बात, अगर वो कोई आपसे ब्लैक और वाइट की बात कर रहा है, देखिए शब्द थोड़ा टेक्निकल है, ब्लैक वाइट मतलब कैश या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। मेक श्योर 99.99% या 100% सिर्फ और सिर्फ जो लीगल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है या चेक पेमेंट है, आप इस पे ही निर्भर रहिए। कैश जहाँ दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो दिमाग में आ जाए, जो कैश मांग रहा है फ्लो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखिए, कल को सपोज़ मानो प्रोजेक्ट है वो आपका फंस गया, आपने उस पर केस कर दिया कुछ, आपका जो पैसा है जो लीगल है, वही मांगने के हकदार हैं। जो आपका ब्लैक में गया वो मिट्टी है। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात इस पे आते हैं कि अगर सपोज़ मानो आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका वो प्रोजेक्ट, एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक्सवीसी बिल्डर है और आपका 6 साल से वो अटका हुआ है, अब आपको पोजेशन नहीं दे रहा है, आपने इस कंडीशन चेक की, अब आप क्या करें। सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपने जिस ब्रोकर से लिया आप उससे बात कीजिए। वो आपको नहीं कुछ कह रहा है तो आप एक बार कंसल्ट कीजिए जो बिल्डर है। अगर वो भी कुछ नहीं कह रहा है, देन यू हैव वन ऑप्शन कि आप पुलिस में एक बार एफआईआर कीजिए। बट व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि पुलिस में भी आप अगर कुछ करते हैं तो वो भी कहते हैं सर ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में है रेरा। A1 सिर्फ रेरा है जो आपको एक बार को बचा सकता है। अब इसमें एक चीज़ और है, हमेशा इन्वेस्ट कीजिए जो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यस। ये रेरा का मतलब है राइट। ट्रस्ट। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी रेरा में रजिस्टर्ड है और आपने सारा पैसा लीगल दिया है, आप एक बार को सेफ है, बिकॉज रेरा है। पहले रेरा नहीं था, योगी सरकार के बाद, या मैं सिर्फ यूपी रेरा की बात नहीं करूँगा, पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र वालों का है और बाकी जगह का भी है। तो रेरा अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, देन यू आर एटलीस्ट सेफ। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। 1000 रुपये लगभग रेरा की वेबसाइट पे जाएंगे आप, ऑनलाइन आप 1000 रुपया, हर स्टेट का अलग अलग है,
वो आप खुद ही ऑनलाइन वहाँ पे जाके अपना अर्जी भर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। आपने एटलीस्ट वहाँ पे उस चीज़ को नोटिफाई किया कि आपकी प्रॉब्लम हुई है। अब सिंपल भाषा में कहते हैं सर आपने रेरा में केस कर दिया। केस कर दिया। अब उसमें भी 2 ऑप्शन है। रेरा आपको 2 ऑप्शन देता है, वो बिल्डर को और जो बायर है दोनों को साथ में बिठा के कंसल्ट कराता है। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बीच, वो एक बीच के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बीच में रेरा के बंदे होते हैं जो बात करते हैं। वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है आपका बहुत लंबा, अगर वो चीज़ खिंच गई है तो आप ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो ऑप्शन होता है, तो सीधा आपकी हियरिंग होगी। और रेरा के साथ क्या है कि तीसरी, चौथी, पांचवी हियरिंग में आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, फाइन। ये ऐसा नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इवेंचुअली हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। सो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का फ़ायदा बहुत है। दूसरी चीज़, आप किस प्रकार से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप 10% जैसे ही देते हैं, सबसे पहले आपका एग्रीमेंट होगा, चाहे आप रीसेल में रह रहे हैं, चाहे आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट से ले रहे हैं। बाकी ट्राई कीजिए कि वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के लिए कंसल्टेंट आप देखिए, वो आपसे 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये लेगा। वो वकील भी हो सकता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी होते हैं। वो आपको बता दें कि इस प्रॉपर्टी में, इस बिल्डर में ये प्रॉब्लम है, यू नीड टू कंटिन्यू और यू डोंट नीड टू कंटिन्यू। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पे SBI या अच्छे बैंक से लोन दे रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी रेपुटेशन या उसके कागज़ या उसकी चीज़ें ठीक है। सो ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ये आपने अपने हिसाब से ही करनी है। सपोज़ मैं ब्रोकर हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कैसी रेपुटेशन है बिल्डर की, सो यू नीड टू मेक श्योर कि ब्रोकर अगर आपसे सेल करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तो वो बंदा आपसे क्यों सही, जो उसके जो मेरिट्स हैं वो बताएगा, डीमेरिट्स नहीं बताएगा। तो उसके लिए आपको खुद थोड़ी बहुत चेक करना पड़ेगा, या आप एक कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, या हमारी तरह, या कोई वकील, या जो भी आपका आसपास वाली चीज़ें हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ होती है कि अगर सर रेरा में चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं, क्योंकि कुछ जैसे अमरपाली का केस था, तो अमरपाली का जो केस था, होता क्या है कि अगर हायर अथॉरिटी के पास केस चल रहा होता है, जैसे NCLT हो गया, या अगर मैं कुछ गलत ना बोल रहा हूँ तो कुछ हायर कोर्ट पे केस चल रहा है, तो जो नीचे वाला कोर्ट है वो चीज़ों को मतलब वो आपका जो केस है वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, उसके लिए तब भी आपको रुकना पड़ेगा। चीज़ें बहुत हैं, लेकिन मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो अपने बेसिक हैं उसको क्लियर करें। बाकी सब्सक्राइब करते रहें चैनल, और शेयर करें ये वीडियो कि आपकी तरह जो बाकी लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल जाए यहाँ से, ठीक है ना। बाकी सब्सक्राइब करें कि जो नेक्स्ट वीडियो है या जो नेक्स्ट कंटेंट है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और शेयर कर दो गाइस, तो उसमें हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। बाकी अभी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें, अभी के लिए जय हिंद, जय माता दी।